हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू। आज हम लोग उपस्थित हैं प्रोटीन की संरचना जानने, क्योंकि हमारा टॉपिक या अगली कड़ी है। पीछे में रिकैप के जैसा आप एक बार जान लें कि अमीनो एसिड हम लोगों ने पढ़ा है और साथ में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जाना है। और आज हम लोग जानेंगे प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की संरचना चार प्रकार की होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बहुत बातें आप पहले से जान रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो है जिसमें केवल और केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, तथा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो राइबोसोम पर निर्मित होता है, या नेसेंट प्रोटीन या नवजात प्रोटीन को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। वैसे तो प्राइमरी प्रोटीन जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन केवल एक एक्सेप्शनल प्रोटीन इंसुलिन, जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर रखा है, वो फंक्शनल है और काफी पॉपुलर है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से आगे जानेंगे। यहाँ पर इंसुलिन के बारे में अगर आप जाने तो आप इतना ही जानेंगे कि सैंगर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इंसुलिन की सीक्वेंसिंग किया था और उसने पाया था कि इंसुलिन हार्मोन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि इंसुलिन में तीन चेन, ए चेन, बी चेन और सी चेन, ये प्रो इंसुलिन है, जो प्रोसेसिंग के दरमियान सी चेन इसका क्लीव हो जाता है, रिमूव हो जाता है और केवल दो चेन बचता है, ए चेन और बी चेन। आप ध्यान से देखें, ए चेन और बी चेन दोनों एक दूसरे से सल्फाइड लिंकेज के द्वारा जुड़े हुए हैं। जबकि यह यहाँ जान लेना आवश्यक है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सल्फाइड लिंकेज नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए हमें इसे एक्सेप्शनल कहा था। बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में हम इंसुलिन के बारे में विशेष रूप से बोलेंगे और तथा फिर हार्मोन्स के बारे में, इंडोक्राइनोलॉजी में हम इंसुलिन की चर्चा करेंगे, क्योंकि यह इंसुलिन वही है जो कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए अति आवश्यक है, तथा इसे मनुष्यों ने इकोलाई के अंदर क्लोन कर लिया है, बनाया है। मानव निर्मित इंसुलिन को हम लोग ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं। इस पर बहुत सारी बातें हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ हमने एग्जाम्पल के तौर पर इंसुलिन को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के रूप में लिया है, और आपने जाना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो है जिसमें केवल और केवल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। चले आगे हम लोग देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जानना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में कुछ लिटरेचर कहता है कि द polypeptide backbone from the regular arrangement of amino acids that are located near to each other in the linear sequence. The arrangement are termed as the secondary structure of polypeptide. The alpha helix, beta pleated sheet, beta band are example of secondary structure. But collagen helix is another example of secondary structure, well discussed in future. मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंतर्गत तीन तरह की संरचनाएं आती हैं। मुख्यतः आती तो बहुत हैं, लेकिन पहला अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट और तीसरा कोलाजन फाइबर। अल्फा हेलिक्स क्या है? तो अभी आपने जाना कि अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो है जिसमें केवल और केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, अगर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन में
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए। यहां ध्यान लेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा पाया जाए और इससे एक रेगुलर टर्न पेप्टाइड का, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हो, तो इसे हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। आपको दिख भी रहा है फिगर अल्फा हेलिक्स का। अब है क्या दूसरा, बीटा प्लीटेड सीट। तो बीटा प्लीटेड सीट क्या है, जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन हो और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ। उसी तरह कोलाजन फाइबर वो है जिसमें तीन पॉलीपेप्टाइड चेन हो और तीनों चेन एक दूसरे से रोप लाइक स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हों और उनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित हों। आगे कहता है कि लाइनस, पहले भी मैंने कहा था, यहां भी मैं बोल रहा हूं कि लाइनस पॉलिंग प्रपोज्ड same essential feature of some essential feature of peptide unit and polypeptide backbone। ये एसेंशियल फीचर आप देख रहे हैं क्या क्या है। तो कहता है पहला फीचर ये है कि amide group is rigid and planar are result of resonance. So rotation about C and N bond is not feasible। दूसरा पॉइंट है रोटेशन कैन बी प्लेस ओनली अबाउट N कार्बन अल्फा एंड कार्बन अल्फा टू कार्बन बॉन्ड। यह बात आप पहले समझ चुके हैं फाई और साई एंगल के रूप में। यही बात यहां पर दिया जा रहा है। और इस वहां भी हमने कहा था कि लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट में फाई और साई एंगल को बताया था, टॉर्सन को बताया था। और इसी लाइनस पॉलिंग से इन्फ्लुएंस होकर जीएन रामाचंद्रन ने कोलाजन फाइबर के अंदर फाई और साई के वैल्यू को डिपिक्ट किया था, जिसे आप लोग रामाचंद्रन प्लॉट के नाम से जानते हैं, जो आप जान रहे हैं। अब हम अगली बात यह कहने जा रहे हैं कि कोलाजन फाइबर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट और कोलाजन फाइबर तीनों में क्या डिफरेंस है, जो हम आगे की स्लाइड पर बोल रहे हैं। हाँ, तो अब हम लोग अल्फा हेलिक्स को जानेंगे। पहले भी आपने देखा है अल्फा हेलिक्स क्या है। अब आप फिगर पर ध्यान से देखें, स्लाइड पर अल्फा हेलिक्स के लिए हमने तीन तस्वीर को लिया है। पहला तस्वीर आप देख रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन बना है और उसमें हाइड्रोजन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, जिसके वजह से रेगुलर कॉइल, राइट हैंड कॉइल का निर्माण हो रहा है और यही कॉइल अल्फा हेलिक्स कहलाता है। अब इस अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी, यह भी आप देख रहे हैं, CO और NH के बीच हो रहा है। अब आप पीछे भी बात जान चुके हैं कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होगा, एमिनो एसिड आएंगे, तो वहां पर हम फाई और साई एंगल की डिटर्मिनेशन करेंगे। लाइनस पॉलिंग ने यहाँ पर अल्फा हेलिक्स के फाई और साई एंगल का मान बताया था, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है -60 डिग्री। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ लगेगा, तो CO और NH के बीच में। और कितना रेसिड्यू पर, 4 रेसिड्यू पर। मतलब पहला से चौथा एमिनो एसिड आपस में जाके जुड़ेगा। यह बात तीसरे नंबर फिगर में आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है 3.6 रेसिड्यू। और जितना दूर में 3.6 रेसिड्यू मिलता है उसे 1 पिच कहते हैं। और अगर इसकी दूरी आप नापे तो यह 5.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। लेकिन एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से राइज करता है 1.5 एंगस्ट्रॉम।
और इसकी रोटेशन जो होती है वो बीच में होती है, रेगुलर होती है। यह हुआ अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स सामान्यतः पाया जाता है केराटिन प्रोटीन में, जो हेयर में पाया जाता है। अब हम लोग बीटा प्लीटेड सीट को भी लगे हाथ देखें। हाँ, तो अब हम लोग बीटा प्लीटेड सीट को देख रहे हैं। ये बीटा प्लीटेड सीट क्या है तो आप पहले से भी जान रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी बात हम ऐड करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, द सरफेस ऑफ बीटा प्लीटेड सीट appear pleated and these structure are therefore often called beta pleated sheet। यानी सरफेस जो है वो प्लीट के जैसा होता है, सतह के जैसा होता है। साड़ी की प्लीट का नाम आपने सुना होगा, साड़ी में जो प्लीस्ट होता है आगे में, उसी तरह यह प्लीटेड फोल्डेड रहता है। पॉलीपेप्टाइड चेन फुल्ली एक्सटेंडेड, मैंने पॉलीपेप्टाइड चेन पूरा खुला हुआ रहता है, बगल में दिख भी रहा है। Distance between adjacent amino acid is 3.5 angstrom। और अगली बात है कि स्टेबलाइज बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड आप जानते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देख भी रहे हैं कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे लग रहे हैं। इसके लिए हमने कई फिगर का सहारा लिया है। इसमें एक फिगर जो एरो जैसा दिख रहा है वो इंटरनेशनल नोटेशन है बीटा प्लीटेड सीट का। अगर वैसा नोटेशन कहीं भी दे दिया जाएगा चौड़ा एरो तो उसे बीटा प्लीटेड सीट कहेंगे। वहां पर देख रहे हैं कि एरो जो है सो एक एरो, कभी किसी में दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में है और किसी में दोनों एरो एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में। जाने उसका मतलब क्या है। आप स्लाइड पर लिखा हुआ कि लिखा देख रहे हैं कि बीटा प्लीटेड सीट हैज टू टाइप, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल के नीचे लिखा है रन इन द सेम डायरेक्शन, एग्जाम्पल फ्लेवोडॉक्सीन। और देख रहे हैं कि दोनों एरो क्या है, एक ही डायरेक्शन में रन कर रहा है। एंटी पैरेलल, स्ट्रैंड इन ए सीट रन इन एन अपोजिट डायरेक्शन, एग्जाम्पल क्या है, सिल्क फाइब्रोनिन। लास्ट ईयर बायोलॉजी ओलंपियाड में यह सवाल पूछा गया था। अब इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेज फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम, कई बार पूछा गया है। इसके बारे में आप आगे जानेंगे। यहाँ एक लाइन बोलेंगे, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करा करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड और प्रोटॉन। खैर, यहाँ पर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि यह एक बहुत ही सुंदर बात है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऐसा एग्जाम्पल है जो मिक्स्ड है, यानी इसमें पैरेलल बीटा प्लीटेड सीट और एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड सीट पाया जाता है। आप फिगर में देख रहे होंगे कि जहां पर हमने बीटा प्लीटेड सीट बनाया है वहां पर राउंडेड स्ट्रक्चर ऊपर में एक ही पेप्टाइड को बेंड कराया है, यही है बीटा बैंड। यह भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने चार तरह के स्ट्रक्चर की बात कही थी, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड सीट, बीटा बैंड एंड कोलाजन फाइबर। तो सो आपने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट देखा, बीटा बैंड को भी सुना। अब चले देखते हैं कोलाजन फाइबर। अब हम लोग कोलाजन फाइबर के बारे में जानते हैं। देख रहे हैं कि थोड़ा सा लिटरेचर हमने स्क्रीन पर दिया है और वो लिटरेचर क्या कहता है, देखिए। अनदर रिपीटिंग pattern classified as secondary structure is the extended helix of collagen। देखिए, कोलाजन फाइबर को बहुत सारे राइटर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नहीं मानते, वे टर्शियरी स्ट्रक्चर मानते। लेकिन मुझे पता नहीं कि क्यों वे टर्शियरी स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द फॉरेन राइटर इसे सेकेंडरी में रखते और रखना भी चाहिए। क्यों रखना चाहिए तो नीचे देखें,
It is quite different from alpha helix. मतलब ये अल्फा हेलिक्स से अलग है, लेकिन फिगर में दिख रहा है कि 3 अल्फा हेलिक्स इंटरवीवन होकर रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और यही कोलाजन है। कोलाजन इज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सब कोई जानता, लाइक बोन, कार्टिलेज, टेंडन, ब्लड वेसल, स्किन, वेयर इट प्रोवाइड स्ट्रेंथन एंड इलास्टिसिटी, क्योंकि काफी मजबूत होता है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। The most abundant protein in the human. It makes up about 30% by weight of all the body protein. वैसे ये कहा जाता है कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे एबंडेंट पाए जाने वाला प्रोटीन है कोलाजन, और प्लांट वर्ल्ड में सबसे एबंडेंट पाए जाने वाला प्रोटीन है रूबिस्को। तो यह भी बात बहुत बार पूछी गई है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। फिर यहाँ एक बात ध्यान दिलाता हूँ कि भाई मैं जितना भी आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट से दूर रहेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये नहीं कि आप केवल इसे पढ़ लें और मेरी बातों को समझ लें तो आपको समझ में आया। यह बातें 11th के लिए है, तो 11th के लिए प्रोटीन पढ़ने के लिए आपको बायोलॉजी की भी बुक पढ़नी है और बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री में लिखा हुआ है 12 में, उसको भी पढ़नी है, तब जाके बातें क्लियर होगी। नाउ अगले पॉइंट को देखते हैं। Each strand of collagen consists of repetitive unit that can be symbolized as glycine XY. That is, very third amino acid is the chain is glycine. हर तीसरा है glycine, of course, has the shortest side chain. केवल H रहता है ग्लाइसिन में of all amino acid. साइड चेन H का होता है ग्लाइसिन। About 1/3 of the X amino acid is proline. ये प्रोलीन जो है हेलिक्स ब्रेकर है, अल्फा हेलिक्स को नहीं बनने देता है। एंड द Y is often hydroxyproline. यह बात भी पूछा गया है, ओलंपियाड में ही पूछा गया है कि हाइड्रोक्सीप्रोलीन किस प्रोटीन में पाया जाता है? कोलाजन में पाया जाता है। वैसे कोलाजन जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसे एंटी एजिंग प्रोटीन कहते हैं। यही कोलाजन टूटने लगता है तो मनुष्यों में एजिंग प्रोसेस होने लगती है। कोलाजन के निर्माण में प्रोटोकोलाजन भाग लेता है और प्रोटोकोलाजन के निर्माण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप सोचें, विटामिन सी खाने की आवश्यकता होती है, विटामिन सी युक्त साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो लीरिल आप लोग लगाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कहे कि इससे कोलाजन बनेगा और हमारी ताजगी रहेगी। हाँ, तो कोलाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। आप फिगर में देख रहे हैं, एक मतलब मैं कंप्यूटराइज डायग्राम दिखाया हूं आपको कि कैसे कोलाजन के तीनों हेलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, और एक सिंपल डायग्राम फिर याद कर लें। कोलाजन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार आपने समझा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में 3 बातें। पहला बात अल्फा हेलिक्स, दूसरी बात बीटा फीटेज शीट और तीसरी बात कोलाजन फाइबर। अब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग फिर एक बार याद कर लें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो था जिसमें केवल और केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता था, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो था जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। लेकिन अब तीसरी बात टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्स
भी पाए जाते हैं। यानी ये सारे जो एडिशनल बॉन्डिंग है वो प्रोटीन को फोल्ड करने का काम करते हैं और इस प्रकार अब प्रोटीन इरेगुलर वे में फोल्ड हो जाता है। इसलिए टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो है जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट के अलावा रैंडम कॉइल भी पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं फिगर में रैंडम कॉइल दिखाया गया है और उसमें कहाँ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बन रहा है, कहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है, कहाँ वेंडर वाल फोर्स का निर्माण हो रहा है, ये सारी चीजें आपको देख रहे हैं। और साथ में सल्फाइड लिंकेज या डाइसल्फाइड ब्रिज का निर्माण होता है। यही डाइसल्फाइड ब्रिज आपने इंसुलिन में देखा था। वास्तव में डाइसल्फाइड ब्रिज बनना टर्शियरी स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे ही प्रोटीन फोल्ड होकर के टर्शियरी स्ट्रक्चर में आता है, अब प्रोटीन क्या हो जाता है, 3D शेप में आ जाता है और इस प्रकार के प्रोटीन को अब हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। अभी तक प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन को हम लोग फाइब्रस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। यह भी प्रोटीन को बांटने का पैरामीटर है जो कि हम लोग आगे जानेंगे। अब दूसरी बात यह है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का क्लासिकल एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। अब ये मायोग्लोबिन भी देख रहे हैं कि रैंडम कॉइल के बगल में हमने मायोग्लोबिन को दिखाया है और फिगर देखकर ये लग रहा है कि मायोग्लोबिन क्या है, अल्फा हेलिक्स से बना हुआ है। इसमें 8 हेलिक्स है और ई और एफ हेलिक्स के बीच में एक मॉलिक्यूल हीम पाया जाता है और हीम का सेंट्रल एटम आयरन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। इस प्रकार मायोग्लोबिन के बारे में बहुत सारी बात आप जानते होंगे और जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं और एग्जाम्पल के रूप में मायोग्लोबिन लिए हैं, फिर भी इसके कुछ बिंदुओं पर विचार करें। मैं ऊपर लिखता हूँ कि मायोग्लोबिन इज द मोनोमेरिक O2 बाइंडिंग हीमोग्लोबिन। मोनोमेरिक क्यों? क्योंकि यह एक ही पेप्टाइड का, एक ही चेन का है। और दूसरा बात यह कि फाउंड इन द हार्ट एंड स्केलेटल मसल, इट हैज सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन विथ हीम मायोटी। बात बताए हुए हैं। Myoglobin structurally resemble the individual subunit of hemoglobin molecule। कहता है कि एक हीमोग्लोबिन में 4 मायोग्लोबिन जैसे सब यूनिट पाए जाते हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन को हम लोग मल्टीमेरिक कहेंगे और मल्टीमेरिक प्रोटीन को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर रखते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। मायोग्लोबिन फंक्शन एज ए रिजर्वायर फॉर ऑक्सीजन। It serves as an oxygen carrier that promotes the transport of oxygen to the rapidly respiring muscle cell during heavy exercise or intense work। तो भाई टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में भी आपने जाना और क्या जाना कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट निश्चित तौर से टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। और भी टर्शियरी स्ट्रक्चर के टाइप मोटिव हैं, डोमीन है, जिंक फिंगर है, ग्रीक की है, लेकिन आप 11th में मैं उन सारी बातों को यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। तो कम से कम बात, एक लाइन की बात अगर ये है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। और अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ध्यान दें। तो अब हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की ओर आए हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, क्योंकि जैसा कि मैं एक बार बात दोहरा दूं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी अमीनो एसिड सीक्वेंस, उससे बनता हुआ अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं, और अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट से बनता हुआ टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल इन शेप ऑफ प्रोटीन। अब कहता है कि आप यह बात टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही जान चुके हैं कि कौन से वे फोर्स हैं
जो टर्शियरी स्ट्रक्चर को व्यवस्थित करते हैं। यहाँ भी मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। लिखता है कि these are the bond that form between side chain of amino acid of the same polypeptide chain। तो ये 5 हैं: डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन एंड वैन डर वाल्स फोर्स, जिसकी चर्चा मैं पिछले स्लाइड में भी और आज के भी कई स्क्रीन पर किया है। तो कहता है कि एक से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर को मोनोमेरिक प्रोटीन कहते हैं, तो एक से ज्यादा मोनोमेरिक प्रोटीन अगर एक साथ एग्रीगेट हो करके एक नए ग्लोबुलर प्रोटीन 3D प्रोटीन का निर्माण करे जो मल्टीमेरिक या मल्टी यूनिट प्रोटीन कहलाएगा, उसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का सबसे फेमस एग्जाम्पल 2 हैं: हीमोग्लोबिन, जो कि आपको दिख रहा है, और इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज। यह हीमोग्लोबिन क्या है अभी बताया था मैंने। आप यहां जाने कि एक, यहां पर फिर दोबारा मैं रिपीट करना चाह रहा हूं कि एक मायोग्लोबिन में 141 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और 4 मायोग्लोबिन जैसी संरचना मिलकर एक हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। आप जेनेटिक्स में भी जानेंगे, आगे भी जानेंगे। और ये अगर 4 मल्टीमेरिक मोनोमेरिक पॉलीपेप्टाइड मिलकर के इस मल्टीमेरिक का निर्माण करेंगे तो यहाँ 4 मॉलिक्यूल हीम है, इसलिए ये 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मैक्सिमली बाइंड कर सकता है। बहुत सारी बात इस पर आप आगे जानेंगे हमसे, लेकिन यहाँ तो हम प्रोटीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्रोटीन का एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन है। इसी तरह इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इस प्रकार हमने नट सेल में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को खत्म किया, लेकिन आप यह बात जान ले जो सीक्वेंस मैंने बताई है कि 4 लेवल की स्ट्रक्चर है प्रोटीन की: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। आगे के स्लाइड पर मैं आपको रिकेप के लिए, आपको समराइज करने के लिए पुनः मैं इस चारों प्रोटीन को बता रहा हूं। आप अगले स्लाइड पर ध्यान दें। आज हमारी बात यही खत्म होगी। एनसीईआरटी टेक्स्ट को पढ़ें और रिस्पॉन्स दें। आपको कहाँ नहीं बात समझ में आती है यह बोले, आती है तो क्वेश्चन बनाएं। निश्चित तौर से प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली कड़ी में हम आएंगे तो इसके फंक्शनल एस्पेक्ट के बारे में बोलेंगे और ये खत्म हो जाएगा। थैंक्स।